अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले शाहरुख खान की साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्मों पठान और जवान की शोहरत अभी थमी नहीं थी कि साल के इख्तिताम के करीब उनकी रिलीज होने वाली फिल्म डंकी ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, जिसे 21 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। डंकी की कहानी 5 ऐसे दोस्तों के गिर्द घूमती है जो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए लंदन जाकर जिंदगी बसर करने के ख्वाह हैं, जो आजकल पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 80% नौजवानों का ख्वाब है। किंग खान यानी शाहरुख खान की बात करें तो इस ढलती उम्र में भी लगातार ऐसी फिल्में दे रहे हैं कि उनसे आधी उम्र के हीरोज ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। पठान और जवान के बाद शाहरुख खान ने डंकी लगाकर एक बार फिर साबित किया है कि वह पकौड़े जैसी नाक रखने के बावजूद 58 साल की उम्र में भी बॉलीवुड का शहंशाह यानी किंग खान है। तो मूवी कैसी है, आइए इस पर बात करते हैं। महनूर और आप देख रहे हैं सुनो और जानो। आपको शायद याद हो कि ना याद हो कि आखिरी बार किस मूवी को देखकर आप इमोशनल हुए थे, यहां से थे शायद 3 इडियट्स देखकर या फिर मुन्ना भाई MBBS देखकर। लेकिन राजकुमार हिरानी के सर पर सचमुच किसी आर्टिस्टिक देवी का साया है। उनकी मुन्ना भाई MBBS, उनकी PK, उनकी 3 इडियट्स, इनमें से कोई भी मूवी उठाकर देख लें, कभी भी देख लें, आप एक सीन को बार बार देखकर हंस सकते हैं, बार बार इमोशनल हो सकते हैं। ऐसे ऐसे इमोशन राजकुमार हिरानी अपनी स्टोरी के जरिए बनाते हैं और एक्टर्स के थ्रू वो इमोशंस पर्दा स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हर सीन यादगार बल्कि क्लासिक बन जाता है। और ये मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद आपको लगेगा कि राजकुमार हिरानी की ऐसी मूवी एक बार फिर आई है जो किसी भी वक्त देख लो हमेशा फ्रेश लगेगी और हमेशा आपको इंटरटेन जरूर करेगी। मुख्तसरन कहा जाए तो ये उनकी मूवी उनकी पिछली मूवियों से एक लेवल हटकर आगे चली गई है इन टर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट। और इस मूवी में शाहरुख को आप जवान और पठान की तरह एक लड़ाका हीरो नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ हीरो में देखेंगे। अब ऐसी भी बात नहीं कि इस फिल्म में एक्शन नहीं है, लेकिन वो मास मसाले यानी तामल फिल्मों वाला एक्शन नहीं है और ऐसा राजू हिरानी का स्टाइल भी नहीं है। वो बड़े ही सिंपल तरीके से किसी भी बात को बयान करने में उस्ताद हैं। और यहाँ पर भी डंकी यानी लीगल इमिग्रेशन के मौजू को बहुत ही सिंपल तरीके से हल्की फुल्की कॉमेडी और दिल को छू लेने वाले इमोशंस के साथ ऑडियंस के सामने रखा है। स्पेशली जो इमोशन विकी कौशल वाले कैरेक्टर के साथ तख्लीक किया गया है वो सीधा जाकर आपके दिल पर लगेगा। और छोटा सा रोल है विक्की का, लेकिन ये विक्की का बेहतरीन बल्कि सुपर परफॉर्मेंस था जिसमें उसने कैरेक्टर का हक अदा कर दिया। इस फिल्म का जो मौजू है वो असल में एक हकीकत है जिसके बारे में हिंदो पाक के बेशतर लोगों को शायद इल्म ना हो। इस मूवी के जरिए राजू हिरानी ने एक और सच्चाई पब्लिक के सामने रखी है और एक सोशल मैसेज दिया है जो आखिर में आपको पता चलेगा। 2 घंटे और 41 मिनट की यह मूवी है और इंटरवल मिलाकर 3 घंटे तो सिनेमा में मूवी देखने में लगेंगे। यहाँ इंटरवल से पहले मूवी का ह्यूमर और कॉमेडी आपको बांधे रखेगी, वहीं मूवी का सेकंड हाफ कॉमेडी के साथ आपको इमोशनल भी कर देगा। यहाँ एक सफर दिखाया गया है, डंकी वाला सफर, जो आपको आपके सीट से बांधे रखेगा। मूवी के फर्स्ट हाफ के एंड में आपकी आंखें नम कर देने वाला मंजर है और ऐसी इमोशनल प्रेजेंटेशन जो होती है राजू हिरानी अपनी फिल्मों में जरूर दिखाते हैं। चाहे मुन्ना बाई में जिमी शेरगुल वाला सीन हो, 3 इडियट्स में अली फजल का खुदकुशी करने वाला मूवमेंट हो या फिल्म में विकी कौशल का मूवमेंट। विकी कौशल ने वाकई दिल जीत लिए हैं और इस फिल्म में इमोशंस हो, सीरियस या कॉमेडी सिचुएशंस हो, जितने भी एक्टर्स हैं SRK, तापसी, विकी कौशल, सब ने अपनी लाइफ का बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और शाहरुख का वो कोर्ट रूम वाला मोनोलॉग सीन तो कमाल है। बहुत दिनों बाद उन्हें ऐसा इमोशनल सीन करते देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस मूवी में DJ और बेहतरीन म्यूजिक ने भी हर सीन को उठा देने में पूरा साथ दिया है। बाकी शाहरुख और प्रभास के फैंस के बीच फैन वार तो चलती रहेगी और इसी वजह से बहुत से लोग बगैर मूवी देखे या बगैर समझे नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि प्रभास की सालार भी रिलीज हुई है और दोनों फिल्मों में सख्त मुकाबला है। लेकिन आखिरी फैसला तो ऑडियंस का होता है, वो खुद देखकर फैसला करते हैं कि कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी सुपर हिट। आप भी मूवी जरूर देखें और अपने कमेंट मेरे रिव्यू पर जरूर दें। बाकी बात यह है कि ओवरऑल कहें तो इस मूवी में राजू हिरानी की 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS की झलक जरूर नजर आएगी, इसलिए 3 घंटे आप मूवी को एंजॉय लाजमी करेंगे। ऊपर से मूवी हॉलीडे सीजन में रिलीज हुई है और पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली मूवी है, तो मूवी देखिए और एंजॉय करें। पाकिस्तान में किसी सिनेमाघर में यह मूवी तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ने लैपटॉप या मोबाइल फोन पर इस मूवी को देखने का तरीका ढूंढ निकाला है
और चाहे पाकिस्तान में देखे जाने वाला वॉच टाइम मूवी की कैश कलेक्शन में शामिल ना हो, लेकिन इस मूवी का इंटरनेशनल कैश कलेक्शन ही इतना ज्यादा है कि प्रोड्यूसर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मुफ्त में मूवी एंजॉय कर रहा है। तो मूवी नहीं देखी तो टाइम डालकर जरूर देखें, ताकि अगर आपके जहन में भी डंकी लगाने की धुन सवार है तो वो पंचर टायर की हवा की तरह निकल जाए। और मेरे इस रिव्यू पर भी कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।